फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं मात्रकों में क्या संबंध है, आवेशों के मात्रक में क्या संबंध है, इस बात को, इस टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें हम जितने भी आवेश के मात्रक हैं, हमने तो पहले ही जब 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है तो आवेशों के बारे में बता दिया है। लेकिन ये क्या है कि जो आवेशों का एग्जैक्ट डाटा होता है, जो आवेश मतलब जैसे आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू होता है, तो ईएसयू कितने कूलम के बराबर होता है, ये जो डाटा है हमने ये नहीं बताया। तो इसके लिए आपको बस बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, आवेश का यहां पे ध्यान दीजिएगा, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम होता है, COLUMB। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, मात्रक ESU या फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन होता है। अब देखिए, यहां पे बात आता है कि एक कूलम कितने ESU के बराबर होगा, तो इस बात को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक कूलम ये 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, या इसी को फ्रैंकलिन कह देंगे, फ्रैंकलिन। यानी आपका ये एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। और यही पूछा जाए कि एक ESU कितने के बराबर होता है, तो यहां पे सीधा आके भाग में लग जाएगा, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होगा एक ESU, या एक फ्रैंकलिन पूछा जाए तो इतना मान होगा, इतना मान होगा। और देखिए, एक कूलम, अब बात किया, ये तो हो गया। अब बात देखते हैं कि आवेश का चुंबकीय मात्रक क्या होता है। आवेश का चुंबकीय मात्रक, तो आवेश का चुंबकीय मात्रक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आवेश का चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक, आवेश का चुंबकीय मात्रक EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, EMU होता है। आवेश का चुंबकीय मात्रक EMU होता है। एक EMU बराबर ये होता है आपका 3 गुने 10 के पावर 10 ESU, इतना होता है। एक EMU बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 ESU होता है। जब एक EMU को लिखे तो यहां पर देखो, इसी को हम ऐसे लिखना चाहें, गुने 10 इतना लिखना चाहें, और ESU, तो ध्यान देना, 3 गुने 10 के पावर 9 ESU को क्या कहा जाता है, एक कूलम कहा जाता है। अभी इसके पहले हमने बताया है कि एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, यही तो हमने बताया है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एक कूलम कहा जाता है। तो एक EMU बराबर, ये आपका यहां से जाएगा और ये 10 बच गया, तो ये आपका 10 गुने 1 कूलम बराबर 10 कूलम, यानी एक EMU बराबर 10 कूलम होता है। यह आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, आवेश का चुंबकीय मात्रक EMU होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक ESU या फ्रैंकलिन होता है। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। अब आवेश का व्यवहारिक मात्रक, देखिए, आवेश का व्यवहारिक मात्रक हमने बताया उसमें कि एम्पियर घंटा होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा होता है, लेकिन समय का तो बड़ा मात्रक घंटा होता है, लेकिन सेकंड में भी लिया जाता है। तो आवेश का, यहां से ध्यान दीजिएगा, आवेश का व्यवहारिक मात्रक, आवेश का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन हिंदी में लिख देते हैं, तो एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि एम्पियर, तो ये आप जानते हैं I बराबर
Q/T, तो Q बराबर IT, तो ये I को धारा को एम्पियर और समय को सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है। अब बात आता है कि एक क्वांटम कितने, सवाल है, एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है, एक आपको आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा चुके हैं, इसके वीडियो में आपको क्वांटमीकरण पढ़ा देते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण मूलतम आवेश के बराबर होता है। तो आवेश, यहां से क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कि एक क्वांटम कितने ESU के बराबर होता है, कितने ESU के बराबर होता है, एक क्वांटम कितने ESU के बराबर होता है। तो आपको बता देगा इस कि एक क्वांटम कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो एक कूलम तो आप जानते हैं, एक क्वांटम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम आपको बता चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब एक क्वांटम कितना होगा, एक क्वांटम आपका ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इतना हो जाएगा। आप देखो, अब सवाल पूछ रहा है क्वांटम कितने ESU, यहां पे बात को ध्यान देना, कितने ESU के बराबर होता है, ये बात को आपको ध्यान देना है, कितने ESU के बराबर होता है। तो कूलम में निकला, तो कूलम में कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है एक क्वांटम आपका यही 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है, लेकिन यहां पे एक कूलम बराबर कितना ESU, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। तो यहां से जब एक क्वांटम निकालेंगे, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वांटम निकालेंगे तो यहां पे देखिए सोर्तियां यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU होता है। इस बात को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ठीक है, बस इतना ही, ये छूट गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।